नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन धर्म मार्ग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक राज्य में एक बहुत बड़ा आश्रम था। वहाँ लगभग 500 से भी ज्यादा शिष्य रह रहे थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस आश्रम में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो। इस आश्रम में 500 से ज्यादा शिष्य हैं। तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल को कूटते रहो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ और फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। उसके अलावा कुछ और मत करना। किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूर पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। इस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस आश्रम में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था और देर रात तक चावल कूटता रहता था। जब वो थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता और ना ही कोई उसके पास बात करने के लिए आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन जब उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वो अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वो अपना नाम तक भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने न तो कभी ध्यान किया था और न ही कभी कोई शास्त्र पढ़ा था। आश्रम के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन गुरुजी ने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस आश्रम का मुखिया होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिससे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को जान लिया है तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा। आश्रम के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस आश्रम का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब गुरुजी उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी लेकिन नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वह स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने इन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए।
ये घटना पूरे आश्रम में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य उस लड़के के पास से गुजर रहे थे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात बस चावल कुटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वो धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उन दोनों की नजर ये चावल कुटने वाला बहुत ही तुच्छ भिक्षु था। किसी ने भी उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था और ना ही कभी कोई शास्त्र पढ़ते। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल कुटता ही जाता था। उस आश्रम में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कुटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वो दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर गुस्से से पूछा कि तुम क्यों हंसे? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा क्योंकि गुरुजी सही बोल रहे हैं। ये सभी पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने गुस्से से पूछा कि क्या तुम कुछ ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो तो उसने जो उससे बेहतर हो? चावल पीसने वाले लड़के ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियां कह जरूर सकता हूँ और अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वो गुरुजी के कमरे के पास गए और चावल कुटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उसे दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया चावल कुटने वाला। उन्हें लगा कि गुरुजी इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियां उसने लिखने के लिए कहा था वो बहुत अद्भुत थी और वो पंक्तियां थी, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वह सच को जान गया। जब गुरुजी ने इन पंक्तियों को देखा तो वो आधी रात को उठे और चावल कुटने वाले के पास गए। वो सो रहा था। गुरुजी ने उसे जगाया और कहा, ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इस आश्रम को छोड़कर दूर चले जाओ, क्योंकि इस आश्रम में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वो तुम्हें मार देंगे क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कुटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वो सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है, और तुम्हें यह केवल चावल कुटते कुटते हुआ है। और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर आंखें बंद कर कर ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, या अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब है, क्या आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी शिद्दत से कर रहे हैं कि आपको अपने शरीर का ख्याल भी ना हो। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कुटने में इतना मगन हो गया कि उसे खुद का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। चावल कुटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। इसी तरह ध्यान का अर्थ है हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा, और जब मन ही नहीं रहेगा तभी केवल तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर लीन हो जाओ कि आपका काम ही ध्यान बन जाए।
दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमें अगली वीडियो किस टाइप की कहानी पर बनानी चाहिए, एक कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।